कक्षा 2 के नन्हे साथियों, आज हम लोग हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम झिलमिल है, उसके पाठ संख्या 2 पाठ का नाम है आई एक खबर बाल गीत, जिसे आपने गा लिया है, उसके अभ्यास की चर्चा करते हैं। नन्हे साथियों, अब आते हैं अभ्यास की ओर। देखिए अभ्यास में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ कि आप इन्हें अपनी बोली में क्या कहते हैं, लिखिए। लिखा हुआ है टिड्डा, दूसरा है मटका और समंदर। अपनी बोली का मतलब अपनी भाषा होती है जिसमें आप अपने घरों में बात करते हैं, अपनी उसी को बोली भी कहते हैं। तो जैसे यदि किसी की भाषा या किसी की बोली मुंडारी है, किसी तो मुंडारी में लिखेंगे, हो है तो हो में लिखेंगे, संताली, नागपुरी या खड़िया है तो उसमें लिखेंगे। यदि आपके पास पुस्तक उपलब्ध है तो आप यहीं पर लिखिए, नहीं उपलब्ध है तो देखिए अपनी कॉपी पेंसिल आपने निकाल ली है, अपनी कॉपी में लिखना शुरू कीजिए। जैसे मैं लिख दिया हूँ पहले 2 टिड्डा, क्या लिखा, टिड्डा, देख रहे हैं ना, और ये मटका, और इसके बगल में आप अपनी भाषा में इसे क्या कहते हैं आपको खुद लिखना है। कुछ भी कहते होंगे, जैसे टिड्डा को पतिंगा भी बोलते हैं, कोई पतंग बोलते हैं, कोई शलभ बोलते हैं, तो हिंदी की बात है। मटका को घड़ा भी बोलते हैं, गगरी भी बोलते हैं हिंदी में भी, या कोई गगरी स्थानीय भाषा में भी बोलते हैं, घैला बोलते हैं। तो तीसरा शब्द है हमारा समंदर। मैं लिख रहा हूँ समंदर, तो आप समंदर लिख लीजिए। उसके बगल में अपनी भाषा में इसे क्या कहते हैं, जैसे समुद्र कहते हैं, सागर कहते हैं, तो आप अपनी भाषा में इसे लिखिएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, सही वाक्य पर सही का निशान लगाइए। मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपको सिर्फ यहाँ सही और गलत का चिन्ह लगाना है। जैसे सही का चिन्ह एक लगाया हुआ है, बिल्ली खबर लाई, यहाँ पर क्या चिन्ह लगाइएगा, तो बिल्ली खबर लाई, तो यहाँ पर ऐसे आप गलत का निशान लगाइएगा। गलत है ना, बिल्ली खबर लाई, खबर कौन लाई थी कविता के अनुसार, मक्खी रानी ने खबर लाई, तो खबर मक्खी रानी लाई, तो यहाँ गलत का निशान होगा। मटके में थे 2.5 बंदर, ये तो बात सही है, इसलिए मैंने यहाँ सही का निशान लगाया है, देख रहे हैं ना। अब बंदर रोते रोते सो गया, कौन सो गया अब रोते रोते, बंदर सो गया नहीं, हाँ कौन सोया, हाथी रोते रोते सो गए थे। यहाँ किस चीज़ का निशान होगा बताइए, बता दीजिए आप, हाँ गलत का निशान होगा यहाँ। लगे डूबने हाथी और बंदर, सही बात है, मटके के अंदर डूब रहे थे ना, कौन डूब रहे थे। आप इसके लिए अपनी कविता के पाठ पे जाके दोबारा देख सकते हैं, आपको यह अवसर अवश्य है। किताब उपलब्ध है, या इस वीडियो को भी आप पीछे लौट के देख सकते हैं और उसमें से ढूंढ सकते हैं कि कौन डूबने लगे। ये आपको याद है तो अच्छी बात है, हाथी और बंदर डूबने लगे, सही बात है। मक्खी ने लात मारी, ये आपको पता है किसने लात मारी है, मक्खी ने लात मारी, बताइए, नहीं किसने मारी, हाँ मच्छर ने लात मारी, तो आप तो जान गए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, चित्र देखकर पूरा कीजिए। चित्र देखकर पूरा करना है, खाली स्थान है, ने हाथी को मारा। कविता में आप पुनः लौटें तो कविता को आप पढ़िएगा अपने अभिभावकों की सहायता से, अपने बड़े भाई बहन की सहायता से, जो भी आपको बताएं। यदि आपको याद है तो याद कीजिए, दिमाग याद थोड़ा सा लौटिए उस कविता में और देखिए कि किसने मारा, टिड्डे ने हाथी को मारा। तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ, टिड्डे, खाली स्थान में आपको सिर्फ लिख देना है टिड्डे ने हाथी को मारा, और यहाँ इसके नीचे एक रेखा खींच देनी है। ख में आइए, सबसे बड़ा जानवर है, चित्र देख रहे हैं ना, क्या है ये, आप तो जानते हैं इसे, आपने चित्र में भी देखा, टिड्डे को भी देखा था, मच्छर को भी देखा था, बंदर को भी देखा था और हाथी को देखा था, तो हाथी लिख देंगे यहाँ। कुम्हार बनाता, इसे कौन, ये क्या है, मटका या घड़ा भी बोल सकते हैं आप। तो आप पाठ में पढ़ लिया है आपने, मटका आसानी से आप देख के लिख सकते हैं, मटका, तो आप देख के लिखिए। घड़ा लिखने आता है तो घड़ा भी लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, चौथा, को देखकर हाथी रोया, किसको देखकर हाथी रोया, हाँ ये क्या है, बंदर, देख रहे हैं ना, बंदर, ऊपर में जरूर ये देना मत भूलिएगा, ठीक है ना, आप बंदर, ठीक है। तो बंदर को देखकर हाथी रोया। तो फिर
अभी आपने क्या क्या सीखा, टिड्डा, मटका और समंदर को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, ये आपने सीखा। सही गलत कौन सा वाक्य सही है कौन सा गलत है इसे आपने किया, और आपने ये 4 शब्द चित्र देख करके आपने नाम पहचाना, टिड्डे, हाथी, मटका और बंदर। बच्चों, तो अब पुनः हम लोग इस पाठ के अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। क्या है, कविता पढ़िए और लिखिए। कविता को आपको पढ़ना है, आपने तो कविता पढ़ ली है, आपको कविता याद भी हो गई होगी। अब आपको सवाल लिखना है कि रोते रोते कौन सोया। यहाँ देख रहे हैं ना, रोते रोते कौन सोया। तो आप इसका उत्तर पूरे वाक्य में, आपने पेंसिल कल और कॉपी निकाल ली है, नहीं निकाले हैं तो पुनः निकाल लीजिए। यदि आपके पास किताब है तो इसी किताब में पेंसिल से लिखने का अभ्यास कीजिएगा, ठीक है ना। मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ, रोते रोते कौन सोया। तो रोते रोते कौन सोया आपको मालूम है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप पूरे वाक्य में उत्तर लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा। नहीं भी पूरे वाक्य में लिखिएगा तो 2 तरीका हो सकता है। एक तो तरीका है रोते रोते कौन सोया, आपको मालूम है ना कौन सोया था, हाँ हाथी। कौन सोया, हाथी। तो आप ऐसे हाथी लिख दीजिए। यदि पूरे वाक्य में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना। रोते रोते, इसका उत्तर ऐसे ही दिया जाता है, बोलने में तो ज़रूर बोलिए कि रोते रोते, पूरे वाक्य में उत्तर देना चाहिए। रोते रोते हाथी, कौन की जगह सिर्फ हाथी लगा दीजिए, हाथी सोया। यदि आपको किताब उपलब्ध है तो आप सीधे ऐसे ही लिख दीजिए, रोते रोते हाथी सोया, और यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह दे दीजिए। या आपको दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ सिर्फ कौन की जगह, देख रहे हैं ना, ये कौन है, कौन की जगह हाथी लिख दीजिएगा। मटका किसने फोड़ा, तो मटका किसने फोड़ा बताया, मालूम है ना, मच्छर ने फोड़ा था। तो मटका किसने की जगह मच्छर ने लिख करके आगे बढ़ जाइएगा। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ मटका, मैं पूरे वाक्य में लिख रहा हूँ, मटका मच्छर ने फोड़ा था, मच्छर ने फोड़ा, यहाँ था नहीं लिखा हुआ है, तो बस इतना ही। आप अब अगले सवाल को पढ़ते हैं। मटका फूटने पर कौन कौन बाहर निकले। पुनः पढ़िए, मटका फूटने पर कौन कौन बाहर निकले, ठीक है। ये पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल था, और तीसरा सवाल क्या है, तो आप हाथी और बंदर सीधे भी ऐसे लिख सकते हैं, मैं जैसा मैं बताया था, हाथी और बंदर, ठीक है। मटका फूटने पर हाथी और बंदर निकले थे ना, तो हाथी और बंदर। लेकिन आपको पूरे वाक्य में लिखना है, इसलिए क्या लिखिएगा कि मटका फूटने पर, ऐसे जो लिखते हैं हम लोग वाक्य को, मटका सीधे आपको कॉपी करनी है, उतारना है इसे। मटका फूटने पर कौन कौन की जगह पर सिर्फ हाथी और बंदर लिख देना है, हाथी और बंदर बाहर निकले, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, आप भी देख करके लिखिएगा, बाहर निकले। बस हाथी और बंदर को नीचे लिख दीजिए। मटका मच्छर ने फोड़ा, और रोते रोते हाथी सोया। देख रहे हैं ना, यहाँ रेखा खींची हुई है नीचे में, यानी आपको प्रश्न को सीधे लिखना है, और जहाँ कौन लिखा हुआ है, किसने लिखा हुआ है, और कौन कौन की जगह हाथी और बंदर, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न को, कविता को पढ़ना है, ठीक है ना। ये गतिविधि है, आपको कोशिश करनी है पढ़ने की। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा है, पुस्तक पट्टी ले शाला को जाते बंदर 4। देख रहे हैं ना, ये पुस्तक है, पट्टी ले शाला को जाते बंदर 4। फटफटिया से उतरा भालू लिए हुए अखबार, बोला मुझको आँखों से देता है कम दिखलाई, पढ़कर तुम्हें सुनाओ भैया खबर नई क्या आई। ठीक है ना, एक साथ पढ़ते हैं हम इसको, अपने आप शब्दों को पहचानने की कोशिश की आपने। कविता पढ़िए, यहाँ कविता पढ़िए लिखा हुआ है, पुस्तक पट्टी ऐसे पढ़ा हमने। हाँ, तो आपने इस कविता को अभी शब्द देख देख कर पढ़ा, अब मैं एक साथ पढ़ रहा हूँ, इस तरह से पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा।
पुस्तक पट्टी ले शाला को, जाते बंदर चार। फटफटिया से उतरा भालू लिए हुए अखबार। बोला मुझको आँखों से देता है कम दिखलाई। पढ़कर तुम्ही सुनाओ भैया, खबर नहीं क्या आई। ठीक है।